जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, लोग तुम्हारी कीमत भूल जाते हैं, और जब तुम बार बार गायब होने लगते हो, लोग तुम्हें मिस नहीं, रिप्लेस कर देते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन बैलेंस यही है, इतना पास रहो कि तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो, लेकिन इतने आसान मत बन जाओ कि तुम्हें हल्के में लिया जाने लगे। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करता था। वो मेहनती था, शांत था और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता था। उसका एक गुरु था, एक बूढ़ा टेक्नीशियन, जिसने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, कम बोलो, ज्यादा काम करो और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी जगह कोई आसानी से ना ले सके। उसने यही किया सालों तक। 10 साल बीत गए। उसका गुरु रिटायर हो गया और वो खुद टेक्नीशियन बन गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी सैलरी, उसकी पोजीशन, उसकी पहचान। उसने देखा जो लोग उससे कम जानते थे, कम मेहनत करते थे, वे आगे बढ़ गए और वो वहीं खड़ा था। एक दिन वो अपने पुराने गुरु के पास गया। चेहरे पर थकान थी और भीतर एक चुप गुस्सा। उसने कहा, मैंने आपकी हर बात मानी, चुप रहा, मेहनत की, सीखा, हर मुश्किल संभाली, फिर भी मुझे वही मिला जो सालों पहले मिलता था। जो लोग मुझसे कम काबिल हैं, वे प्रमोटेड हैं और मैं अब भी वही हूं। बूढ़ा गुरु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस फैक्ट्री के लिए जरूरी हो? युवक ने तुरंत कहा, हां। गुरु मुस्कुराया और बोला, तो कल छुट्टी ले लो। युवक हैरान रह गया। उसे यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले दिन वो काम पर नहीं गया। जब वो वापस लौटा, मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, तुम्हारे बिना फैक्ट्री रुक गई थी। जो समस्याएं तुम रोज चुपचाप संभालते थे, उन्हें कोई और छू भी नहीं पाया। हमें तब समझ आया कि तुम कितने जरूरी हो। उसी दिन उसे सीनियर टेक्नीशियन बना दिया गया। वो बहुत खुश था। उसे लगा यही सफलता का रहस्य है, जब वैल्यू चाहिए हो, गायब हो जाओ। फिर उसने यही आदत बना ली। जब भी उसे लगता कि उसे और सम्मान मिलना चाहिए, वो छुट्टी ले लेता। पहले लोग उसे मिस करते थे, फिर धीरे धीरे लोग एडजस्ट करने लगे, फिर सॉल्यूशंस बनने लगे उसके बिना। और एक दिन जब वो वापस आया, उसे गेट पर ही रोक दिया गया। उसकी नौकरी जा चुकी थी। वो टूट गया। सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, मैंने सब वैसा ही किया, फिर मैं हार कैसे गया? बूढ़े गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमने आधी बात सुनी थी। कोई भी उस बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा जलता रहता है। लोग उसकी रोशनी के आदी हो जाते हैं, लेकिन जब वही बल्ब बंद होता है, तब सबको उसकी कीमत समझ आती है। युवक ने धीरे से कहा, तो फिर मेरी गलती क्या थी? गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती यह थी कि तुमने दूसरी आधी बात नहीं सुनी। अगर एक बल्ब बार बार बंद हो तो लोग उसे मिस नहीं करते, वे उसे बदल देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया और शायद यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। रिश्तों में, दोस्ती में, परिवार में, सम्मान में और प्यार में भी। जो लोग हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, तुम अक्सर उन्हें हल्के में लेने लगते हो, और जब वे चुपचाप दूर चले जाते हैं, तब तुम्हें उनकी कीमत समझ आती है। लेकिन अगर तुम खुद हर बार डिसअपीयर होने लगो, हर बार दूरी को हथियार बनाओ, तो एक दिन लोग तुम्हारी कमी महसूस करना बंद कर देते हैं।
और वहीं रिप्लेस होना शुरू होता है। याद रखो, तुम्हारी मौजूदगी की कद्र होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारी पहचान नहीं बननी चाहिए। सम्मान मांगने से नहीं आता, संतुलन से आता है। इतना अवेलेबल मत बनो कि लोग तुम्हें सामान्य समझ लें, और इतने दूर भी मत हो जाओ कि लोग तुम्हारे बिना जीना सीख जाएं। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता प्रमोशन नहीं होती, बल्कि ये होती है कि तुम्हारे होने से फर्क पड़े और तुम्हारे न होने से खामोशी महसूस हो। याद रखो, तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए, तुम्हारी आदत नहीं।